हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर अमित्र प्रकृति। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है। उसमें भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात ये सब शामिल हैं। जिसमें हमने पिछले पार्ट में भूकंप के बारे में पढ़ा था कि भूकंप क्या होती है, इसको हम किस प्रकार नाप सकते हैं और भूकंप जब आता है तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे मानसून फ्लो, यानी कि जो बारिश का समय होता है उस पर जब बाढ़ आता है तब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है जून 7, 2002 Indians feels monsoon flood. Part of Assam and the neighboring state of Arunachal Pradesh remains cut off from the rest of the countries as flooding waters have destroyed transport links. Flood affect Northeast India every year. In August 2000, floods killed 100 people and left 70,000 pupils homeless in Assam alone. भारतीयों के लिए जो मानसून बाढ़ है यहाँ पर दिया है पार्ट ऑफ असम, असम के भाग एंड द नाइबरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और जो यहाँ पर उनके जो पड़ोसी जो राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो बाकी जो देश है उनसे कटा हुआ जो भाग है। एज फ्लोडिंग वाटर हैव डिस्ट्रॉयड ट्रांसपोर्ट लिंक, फ्लोड इफेक्ट क्योंकि बाढ़ के जो पानी में परिवहन को नष्ट कर देता है। ये जो बाढ़ का पानी है वो असम का जो भाग है उसको और उसके जो नाइबर स्टेट है जो कि जो सारी जो प्रदेश है, बाकी जो प्रदेश है, प्रदेश के जो बाकी हिस्से से कटा हुआ जो भाग है उसको भी प्रभावित करते हैं, उसके लिंक को प्रभावित करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। फ्लड अफेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवरी ईयर्स, जो बाढ़ है वो नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर भारत में जो है वो हर साल बाढ़ जो है उसको प्रभावित करती है। इन अगस्त 2000, यहाँ पर बोल रहा है कि 2000 अगस्त 2000 में फ्लड किल्ड 1000 people and left 70,000 people homeless in Assam alone. भारत में हर साल अगस्त 2000 में अगस्त 2000 में बाढ़ के कारण जो 1100 लोगों की जान ले ली थी और जो 70,000 लोग हैं वो अपने घर से बेघर हो गए थे और आसाम जो है बिल्कुल अकेला हो गया था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मानसून जो बाढ़ होती है, मानसून का पानी इतना तेज होता है कि उसके कारण भी बाढ़ आ जाता है, वो भी एक हमारे जो प्राकृतिक आपदाओं में शामिल है। उसके कारण जो आसाम का जो हिस्सा है और उसके जो नाइबर जो पड़ोसी जो राज्य है जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी जो बाढ़ के कारण वो का प्रभावित होता है, उनसे जो लिंक जुड़े हुए हैं उसके कारण भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो बाढ़ का प्रभाव है वो भारत में हर साल नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर जो है दिशा है वहाँ पर जो भारत है पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है हर साल। अगस्त 2000 में जो बाढ़ है उसके कारण 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 70,000 लोग जो है वो अपने घर से बेघर हो गए थे। A flood occurs when after flows and rise above its normal level. बाढ़ तब होती है जब पानी अपने सामान्य स्तर से ऊपर बहता है, नॉर्मल लेवल यानी कि सामान्य जो स्तर है उससे यदि वो ज़्यादा बह रहा है तो वहाँ पर बाढ़ होता है। इट कैन बी कॉज बाय हैवी रेनफॉल, हाई टाइड विद द स्टॉर्म्स और
मेल्टिंग स्नो फ्लोइंग इनटू द रिवर। यह बहुत रेनफॉल यानी कि जो हैवी रेनफॉल है, भारी जो वर्षा होती है, हाई टाइड तूफान के समय, तूफान के साथ जो उच्च ज्वार और नदी में बहने वाली बर्फ, जो स्नो है, बर्फ है, जो जब बहता है ना, तो नदी के साथ वो बहने लग जाती है। तो यहाँ पर वही लिखा है, नदी में बहने वाली जो बर्फ जब पिघलता है तो उसके कारण जो पानी, नदी का पानी तो रहता ही है, साथ में जो बर्फ भी पिघल रहा है उसका भी पानी हो जाता है। उसके कारण जो है उसका नॉर्मल जो स्तर होता है उससे वो ज़्यादा बहने लगता है। इसके कारण भी बाढ़ आ सकता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स कॉज द लार्जेस्ट फ्लोड इन इंडिया। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में सबसे बड़ी बाढ़ का कारण बनती है। ये जो नदियाँ हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ, वो जो है वो भारत में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। अदर एरियाज इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ आर आल्सो अटैक्ड बाय फ्लो। पश्चिम, पूर्व और दक्षिण के अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ का हमला होता है। Flood are the result of solid erosion, the silting of riverbeds and collapse of a dam. बाढ़ जो है वो मिट्टी के कटाव, जो रिवर बेड है के जो गाद है ना, सेल्टिंग या फिर बांध के गिरने के परिणाम है। यहाँ जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के बारे में यहाँ पर जाने थे, वैसे यहाँ पर बाढ़ के बारे में बता रहे कि बाढ़ क्या होता है। तो बाढ़ क्या होता है कि जब जो पानी है का फ्लो है या वो अपने सामान्य स्तर से ऊपर बहता है तो तब बाढ़ आता है। इसके साथ यहाँ पर ये बता रहा है कि जब बहुत तेज वर्षा होती है या फिर जो तूफान के साथ जो उच्च ज्वार होते हैं, नदी में जो बहने वाली, नदी जब बहती है तो उसके साथ यदि बर्फ भी मेल्ट होकर बहने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तब बाढ़ की समस्या आती है। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो इंडिया में बहुत ही बड़ा कारण होता है यहाँ बाढ़ आने का। और भी एरिया जो है वो यानी कि पश्चिम के, पूर्व के, साउथ के और भी एरिया जो है वो इस बाढ़ के कारण अटैक होता है, वहाँ पर भी हमला होते हैं। और ये जो है वो बाढ़ वो किसका रिजल्ट है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो बाढ़ है वो रिवर बेड की सिल्टिंग या बांध के टूटने के कारण होता है या फिर मिट्टी के कटाव का परिणाम होता है। What should you do if heavy rains cause flood in your area? अगर आपके इलाके में, योर एरिया बोल रहे हैं, अगर आपके इलाके में भारी बारिश से बाढ़ आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी डू और डू नॉट डू दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। नो द रूट ऑफ द नियरेस्ट सेफ शेल्टर्स, मार्ग को निकटतम से जाने, सुरक्षित आश्रय लें, कीप मेडिसिन्स, स्ट्रॉन्ग रोप्स, रेडियो, टॉर्च, बैटरीज, स्टोर क्लॉथ्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश वाटर, केरोसिन्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस इन पॉलीथीन बैग्स इन अ किट। मार्ग को निकटतम से जाने, सुरक्षित आश्रय लें, मेडिसिन दवाएं रखें, स्ट्रॉन्ग रोप्स मजबूत रस्सियों को रखें, रेडियो, टॉर्च, बैटरी ये सभी आपको रखनी है। पॉलीथीन में अपने कपड़े, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे जो होते हैं, फ्रेश वाटर, केरोसिन मिट्टी का तेल, कैंडल्स मोमबत्ती एंड मैच बॉक्स माचिस की डिब्बी, ये सारी चीज़ों को पॉलीथीन जो बैग है उसमें रखने हैं आपको, एक किट बनाकर। एक किट में लिसन टू द लोकल रेडियो एंड वॉच टीवी फॉर वार्निंग्स,
स्थानीय जो रेडियो जो चलता है, लोकल रेडियो, स्थानीय जो रेडियो है उसको सुने एंड वॉच टीवी फॉर वार्निंग, और टीवी चेतावनी के लिए टीवी देख के ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और उबला हुआ पानी पिए। डू नॉट डू, चलिए पढ़ते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट ईट फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लोड वाटर, हमें ऐसा खाना नहीं खाना है जो कि बाढ़ के पानी से भीग गया हो। डू नॉट रिमेन ऑन एम्प्टी स्टमक, हमें कभी खाली पेट नहीं रहना है। डू नॉट गेट इन टू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड करेंट, बहुत अज्ञात जो गहराई है और करंट वाले जो पानी है वहाँ पर हमें नहीं जाना है। डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉयल, बिना उबाले नल का पानी नहीं पीना है। तो आज हमने पढ़ा कि हमें जब बाढ़ आता है तो हमें क्या चीज़ करना है और क्या नहीं करना है।